नाजरीन गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है आसिफ कुरैशी और व्हाट्सअप चैनल के इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है वेक अप, मैं आपका इस्तेमाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट्सअप चैनल आपके सामने कई अलग अलग किस्म के शोज़ लेकर आ रहा है, जिससे हम ये चाहते हैं कि आप में अवेयरनेस आए। आज का मजमून और ये प्रोग्राम बिलखुसूस इस वजह से बनाया गया है, कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, ताकि आप में एक हम अवेयरनेस पैदा करें खुसूसियत से एजुकेशन के ताल्लुक से। अब ये देखा गया है कि एजुकेशन की फील्ड काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी गहरी है, मगर इसमें कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स की वजह से हम इसको सही तरीके से नहीं समझ पाए और इसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से हम और हमारी सोसाइटी और हमारे लोग काफ़ी किस्म के कई प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं। इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं खुसूसियत से मैं आसिफ कुरैशी पेगासिस सॉल्यूशंस की तरफ से। पेगासिस सॉल्यूशंस हैदराबाद में पिछले 18 से 20 साल से नौजवान तबके को, लड़कों को, लड़कियों को और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए यानी आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और कनाडा या बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया, तो पेगासिस सॉल्यूशंस इन लोगों को इन कंट्रीज़ में पिछले 18 से 20 साल से इनको वहाँ पर भेजता आ रहा है। और पेगासिस सॉल्यूशंस का खुसूसी यही तवज्जो इसी बात पर रही कि खुसूसियत से हैदराबाद शहर का जो तबका, जो नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको आगे भेजें। और इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, पेगासिस सॉल्यूशन जो कंसल्टेंसी हिमायत नगर पर फिलवक्त लोकेटेड है, इस काम के लिए कोई सर्विस फ़ी चार्ज नहीं करती जी। हम पेगासिस सॉल्यूशंस में आपको पढ़ने के लिए, बाहर भेजने के लिए कोई सर्विस फ़ी हम चार्ज नहीं करते। ये आपको इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। अब आने वाले कई हफ्तों में हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे कि करियर के ताल्लुक़ से और एजुकेशन के ताल्लुक़ से और ओवरसीज़ एजुकेशन के ताल्लुक़ से और बिलखुसूस ओवरसीज़ एजुकेशन के ताल्लुक़ से, जिसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है। हम इसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और आपको आगाह करेंगे, आपको अवेयर करेंगे एजुकेशन के ताल्लुक़ से और ओवरसीज़ एजुकेशन और करियर से रिलेटेड सारे मामले और मुद्दों के ताल्लुक़ से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ इस पेगासिस सॉल्यूशंस के जो सीईओ है राजशेखर साहब, वो तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं आ सके, जिसकी वजह से करियर से रिलेटेड और ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड जितने सवालात और इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसको हम होपफुली मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे हम इसको रिले करने की कोशिश करेंगे, तब वो यहाँ पर आ जाएंगे। पर आज चूँकि ये एक नया एपिसोड है, एक न्यू एपिसोड है, हम आपको सबसे पहले फ़र्क बताएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे एजुकेशन और लिटरेसी के ताल्लुक़ से। नाजरीन, एक कॉमन मिस्टेक है या कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हमारे सोसाइटी में बहुत गहरी तरह से फैला हुआ है कि लोग समझते हैं कि अगर हम बच्चे को स्कूल को भेज दें या कॉलेज को भेज दें, या हम ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉय पढ़ा दें या 2 1 2 या 2 2 4 पढ़ा दें, तो ये एजुकेशन हो गई। हर पेरेंट, हर गाइड जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो आगे बढ़ाना चाहता है, जो पढ़ाना लिखाना चाहता है, वो उसको एजुकेट करना चाहता है। और इसी के लिए हम, चाहे मैं हूँ या कोई और भी पेरेंट हो, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठाते हैं, ये सोच कर कि कल के दिन ये एजुकेट हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, अपनी ज़िंदगी से लग जाएं और ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करें। मगर ये चीज़ हो नहीं रही है और इसके रिज़ल्ट्स और इसके कन्फ्यूजन्स और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, हमको खुद पता नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई, प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो नाजरीन, आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और मुझसे, आसिफ कुरैशी से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपसे करूँगा कि आपको एजुकेशन, हकीकी एजुकेशन क्या है, इससे मैं रूबरू करवाऊँ। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एजुकेशन और लिटरेसी का क्या फ़र्क है। लिटरेसी वो होती है जो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, इसको लिटरेसी कहते हैं। और जो बंदा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होता है, जो पढ़कर तालीम याफ्ता होता है, इसको हम लिटरेट कहते हैं, एजुकेटेड नहीं।
और एजुकेशन इज़ समथिंग एंटायरली डिफरेंट। लिटरेसी एजुकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम गलती से एजुकेशन समझ बैठे हैं। एजुकेशन के ताल्लुक़ से तारीख़ में, हिस्ट्री में ऐसी कई पर्सनालिटीज़ आई हैं जो तरक्की करी हैं, जो स्कूल सिस्टम से वाबस्ता नहीं थी, जो स्कूल सिस्टम से रिलेटेड नहीं थी, बट स्टिल उन लोगों ने करिश्मे करके दिखाएं इस दुनिया में। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इस सदी के या पिछली सदी के लास्ट सेंचुरी के अजीम और शान साइंटिस्ट जिसको लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री अगर जानें, इनके ताल्लुक से आप पढ़ें या इनकी हिस्ट्री जानें, तो आपको ये पता चलेगा कि ही वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट। और एक स्कूल से नहीं, कई स्कूलों से इनको निकाला गया है, बट ही वॉज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट नोन टिल टुडे ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्यों है? एक साइंटिस्ट हम देखते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको कई बार स्कूल से निकाला गया है। आज आप कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हो, फ़ोन्स इस्तेमाल करते हो, खुसूसियत से कंप्यूटर्स और फ़ोन्स में आपने सुना होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मशहूर की गई और फैलाई गई और आप तक पहुंचाई गई एक शख्स से जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है बिल गेट्स। और बिल गेट्स काफ़ी सालों से सारी दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स उनके स्कूल का, उनकी क्लास का सबसे पीछे बैठने वाला और सबसे बुद्धू समझे जाने वाला लड़का था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान आगे चल के मल्टी बिलियनर बन गया, और वो जिस कंट्री, जो कोई गरीब कंट्री को जाता है तो खैरात में या उनकी मदद करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको देता है। तो स्कूल में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? एजुकेशन सिस्टम में जो हकीकत है, एजुकेशन सिस्टम में जो हकीकत है वो स्कूल में क्यों नहीं बताई जाती? स्कूल्स यानी लिटरेसी, अगेन विल कम बैक टू दिस थिंग, लिटरेसी। आप सुने, शायद आपने सुना होगा कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेट जो स्टेट है वो केरला है। आप इस पॉइंट पर गौर करिए कि हमने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट केरला है। हमने हमेशा ये कहा कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरला, फिर यहाँ पर है। तो हम सारा फोकस कर रहे हैं लिटरेसी पर, बट नॉट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना ही ये लोगों ने समझा है, ना ही किसी ने इस पर तवज्जो दी है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन सम काइंड ऑफ रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। अब मैं आपको कुछ बातें एजुकेशन से रिलेटेड बताता हूँ कि एजुकेशन है क्या। सबसे पहला एजुकेशन होता है कि अपने आप को पहचानना। यू एंड आई, आप और हम, एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर वी, व्हाई आर वी, व्हाई हैव वी कम हियर, व्हाट वी हैव कम हियर टू डू। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम क्यों आए हैं। ये जो एक साइकिल चल रखी है सारी दुनिया में कि बच्चे पैदा होते हैं और फिर 3 साल के स्कूल में डालो, उसके बाद में फिर स्कूल से जो है 15 साल में एसएससी करो या 10th स्टैंडर्ड लिखो, फिर कॉलेज, देन डिग्री और इंजीनियरिंग, वॉट एवर यू लाइक टू डू, एंड देन यू विल कीप ऑन गोइंग ऑन इनटू द साइकिल। और फिर आप जॉब करते हो, शादी करते हो, फिर आपके बच्चे होते हैं, देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूस। तो क्या ये साइकिल चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं? क्या ये एक ब्लाइंड, जैसा कि एक पुराने ज़माने में मिसाल होती थी कि अंधेर नगरी, तो ये क्या अंधेर नगरी में हम आकर हमारी ज़िंदगी गुजार कर, तकलीफ़ें उठाकर, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई, उससे खुद नहीं पता वो मेहनत क्यों कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो पढ़ क्यों रहा है, क्या पढ़ रहा है, इससे इसका फ़ायदा क्या है। ये बातों को समझना, ये कहलाता है एजुकेशन, इसको एजुकेशन कहते हैं। और मैं आपके सामने कुछ चंद बातें जो हमारे इस दुनिया के बड़े लोग कह कर गए हैं, इनको मैं आपके सामने रखता हूँ, सो दैट एजुकेशन के ताल्लुक से हमारे जहनों से जो धूल पड़ी है उससे हम आपसे हटा सकें और आपको कह सकें कि वेक अप फॉर एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको एरिस्टोटल, जो ग्रीस का बहुत बड़ा फिलोसोफर और बहुत बड़ा जाना माना इंसान था उस जमाने में, उसने कहा कि एजुकेटिंग ए माइंड विदाउट एजुकेटिंग हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। यानी आप जहन को तैयार करें, यानी आप कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि कंपटीशन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। अगर बच्चा सेकंड रैंक पे आया तो क्यों आया? अब यहीं से बचपने से अब इसके ऊपर आप प्रेशर डालना शुरू कर दिए कि तुझे फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आया। आप ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट ही वांट्स टू डू, आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं एज ए पेरेंट ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि भाई
अगर मेरा लड़का है तो व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ, व्हाट इज हिज पैशन, व्हाट इज हिज टैलेंट। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान जो जमीन पर आया है ये एक खुसूसी टैलेंट के साथ पैदा होता है, हर इंसान। मगर जैसा कि वो इस दुनिया में आता है उसकी साइकिलिंग शुरू हो जाती है धीरे 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 धीरे। 3 साल का हुआ LKG में गए, उसके बाद UKG, एंड देन यू नो द स्कूलिंग कंटिन्यूज सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन अगेन ही एंड्स अप लाइक ऑल द अदर पीपल। जॉन मेसन नाम से एक बहुत बड़ा अमेरिका का राइटर है जिसने करीबन डजन बुक्स इन्होंने लिखी है। तो उसने इस मुद्दे पर कहा है कि वी ऑल आर बॉर्न ओरिजिनल्स एंड वी ऑल डाई कॉपीज, you know. So that is the situation right now we are facing here, just not we the people of Telangana or Hyderabad or India, but this is the major problem that is taking over the whole planet Earth and the people who live here. हमको ये चाहिए कि हमारा जहन खोलें, हमारा दिल खोलें और जानने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। ना कि ये कि उन पर आप प्रेशराइज करके, उनको तकलीफ़ों में डालकर, उनको स्ट्रेस देकर, यू नो, सुसाइड रेट्स जो स्टूडेंट्स के आज बढ़ रहे हैं उसका एक हिस्सा बने। अब सबसे पहले मैं आपको आपके सामने एक छोटी सी चीज़ पेश करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ हम इस बात पे कभी भी ध्यान नहीं दिए, ना ही देते हैं, और बड़ी खुशी खुशी हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि जब बच्चा स्कूल को जाता है, आप खुशी खुशी पेरेंट्स लिख जाते हैं, बच्चों को स्कूल में डालते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा राइम सीख रहा है, पोम सीख रहा है, और बच्चे से कहते हैं कि अगर कोई मेहमान घर पे आए तो बेटा पोएम सुनाओ, बेटा राइम सुनाओ। तो बच्चा क्या सुनाता है, आप एक नज़र डालिए। बच्चा कहता है, 3 साल का बच्चा, जबकि साइंस कहती है कि 3 से 5 साल में जो भी एजुकेशन, जो भी फीडिंग एक जहन में बच्चे की होती है, सारी ज़िंदगी वो उसी फीडिंग पर उसकी ज़िंदगी गुजारता है। तो आप स्कूल में सिस्टम, स्कूल में बच्चों को फीडिंग कर रहा है। क्या फीडिंग कर रहा है? मैं एक छोटी सी आपको राइम सुनाना चाहूँगा, आप थोड़ा गौर फरमाइए इस पर। Of course थोड़ा सा फनी लगेगा, but then you know just listen to this one. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को डिप्रेशन में डाल रहे हो ये कह के कि हम्टी डम्टी को कोई बचा नहीं सका। ये किस किस्म की राइम है? और ये बड़ी फेमस राइम है। और मैं आपको ये बता दूं, इंडिया में ये राइम पढ़ाई जाती है और ये राइम इंडिया से वाबस्ता है ही नहीं, ये इंग्लैंड में बनाई गई थी 17, 18, 16 सेंचुरी में, गॉड नोज व्हेन। और हम ब्लाइंडली बच्चों को सिखाते हैं कि हम्टी डम्टी जो है दीवार पर बैठा, यू नो, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हैड अ ग्रेट फॉल, नो वन कैन सेव हिम। what kind of an effect is it going to give on that particular child, जो ये सोच रहा है कि जैसा उसे होश आ रहा है वो सोच रहा है कि दुनिया में बस डिप्रेशन है। अब और एक आप इस पर आइए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, लाइज, यू आर टीचिंग लाइज। आप झूठ बोलना बच्चों को सिखा रहे हैं मजाक में। शायद कुछ लोग इसको हजम नहीं कर पाए, शायद कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या मस्खरा है, मस्खरापन है। मगर अगर इस बात को आप गहराई से लेंगे, द काइंड ऑफ इफेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैज ऑन चिल्ड्रन, स्पेशली 3, 4, 5 years, then what kind of a future he is going to have. I will tell you now, मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कैसा होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी और एक राइम सुनाना चाहता हूँ, आप इस पे गौर करिए। राइम है, रॉक बाई बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंड ब्लोस द क्रेडल विल रॉक, व्हेन द बाउ ब्रेक्स द क्रेडल विल फॉल, एंड डाउन विल फॉल बेबी क्रेडल एंड ऑल। अब मैं इसको अगर इसका तर्जुमा आपको एक खुली जबान में दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि झूला बने हैं आप, झाड़ के ऊपर हवा चल रही, झूला हिल रहा है, हवा तेज चली, झूला टूट कर गिर गया, डाल टूट कर गिर गई, बच्चा भी गिर गया और कोई इसमें नहीं बचा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? What kind of a rhyme are we teaching our children? And then there is another rhyme I would like to get it to your notice. Ding dong bell, pussy in the well, and who put her in? Little Tommy Sin, who pulled her out? यानी कि आप ये दिखा रहे हैं कि जानवरों के साथ आप बदसलूकी करो, आप बेरहमी का बर्ताव करो और इट इज़ ऑल राइट। तो मैं आपके सामने ये चंद चीज़ें रखे, ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि वी हैव टू वेक अप, we have to open our eyes, we have to open our minds and look what are we doing, what kind of an education system do we have. अब मैं आपको अभी बता रहा था कि I will give you the answer for what will be the result of this kind of a literacy or education, so-called education system. इसका नतीजा ये होगा कि जब 3 से 5 साल से बच्चा ये सीखेगा कि भाई हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल और उसको कोई नहीं बचा सका, तो आ गया डिप्रेशन।
एंड देन जॉनी जॉनी यस पापा आ गई झूठ, और उसके बाद में कई दूसरे रॉक का बेबी ऊपर से बच्चा गिर गया और नहीं बच पाया, अगेन डिप्रेशन। तो जब LKG UKG ये स्टैंडर्ड से आप डिप्रेसिव फीडिंग बच्चे को कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आके तो सुसाइड रेट्स बढ़ेंगे, राइट। दिस एजुकेशन, एक्चुअली एजुकेशन जो होता है, किसी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये अंधेरों से रोशनी की तरफ आपको ले जाती है। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, चाहे वो कोई रिलीजन से वाबस्ता हो, चाहे कोई थियोलॉजी से, या चाहे कोई बिलीफ सिस्टम से वाबस्ता हो, उन्होंने हमेशा अवेयरनेस की बात की। चाहे आप प्रॉफेट मोहम्मद को ले लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे आप गौतम बुद्धा को ले लीजिए, चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी तरक्की के दौर पर, जब वो शिखर पे थे अपनी तरक्की के, उन्होंने कहा कि द ओनली थिंग दैट इंटरफियर्स इन माई लर्निंग इज माई एजुकेशन। एजुकेशन उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, विच मीन्स स्कूलिंग। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वो एक ही चीज जो मेरी तालीम में, हकीकी तालीम में जो वो कर रहे थे, उसमें एक ही चीज बार बार मदाखलत करती है, वो जो बचपन में वो स्कूल जाते थे और उनकी फीडिंग हो गई। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल का सिस्टम गलत है या स्कूलिंग बच्चों को भेजना गलत है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। एजुकेशन इज quite important. We should educate our people, we should educate our children and all, because they are the future of tomorrow, they are the future of India. But what kind of education we are feeding, that is something we need to look upon. That is something. मैं आपको एक छोटी सी जो आजकल एक कॉमन चीज स्कूल्स में चलती है, कंपटीशन से रिलेटेड, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर किसी को एक ही साथ, अब देखिए कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो होता है ये बच्चों की फलाह बहबूद के लिए होता है, जस्ट नॉट फॉर द किड्स बट ऑल्सो बड़ों के लिए। ये इनकी फलाह बहबूद, ये इनका जहन खोलती है, इनका दिल खोलती है, इनको बताती है कि कायनात क्या है, दुनिया क्या है, तुम क्या हो, हमारे पावर्स क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में क्यों आए। इस इल्म को देने के लिए, इस बातों को बताने के लिए एक आदमी का एजुकेट होना ज़रूरी है। मगर हर किसी को आप स्कूल में एक ही सांचे में डालते हो, हर किसी को एक ही सब्जेक्ट में ढालती। ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ा हूं, मेरी जिंदगी में आज तक ट्रिग्नोमेट्री कभी इस्तेमाल में नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई आई लर्न दैट, आई डोंट नो, राइट। तो अगेन विल कम बैक टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हु सेड वंस, जिसने एक बार कहा कि एवरीवन इज अ जीनियस। हर कोई जीनियस होता है, हर कोई। बट इफ यू जज अ फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, देन ऑल इट्स लाइफ इट विल थिंक दैट इट इज स्टूपिड। And that is what is happening with the students today. आप सारे स्टूडेंट्स को, हर किसी को आप एक ही सांचे में ढाल रहे हो, और आप बचपन से उनको फीड कर रहे हो कि हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल और रॉक का बेबी एंड समथिंग, जॉनी जॉनी यस पापा, यू आर टीचिंग देम लाइज एंड डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स विल बी व्हाट द सोसाइटी इज टुडे। मैं ये नहीं कहता, आई कैन नॉट से दिस, आई विल नॉट से दिस कि we have done this with our own hands, we have not done this, but थोड़ा सा हम अनअवेयर थे, थोड़ा सा हम सो रहे थे, और व्हाट्सएप चैनल के जरिए जो आज ये प्रोग्राम शुरू किया गया है वेकअप, इसके जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वी नीड टू वेकअप। हमें जागना चाहिए, हमें होश में आना चाहिए, और देखें, हम समझें कि तालीम क्या होती है, तालीमात क्या होते थे। अब आप देखें, मैं आपसे बात करूँगा इंडियन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के ताल्लुक से। आपको शायद पता हो, इंडिया में दो ऐसी अजीम शान यूनिवर्सिटीज गुजरी। एक है नालंदा जो 427 to 1197 एडी में बिहार में थी, और दूसरी है तक्षशिला दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 600 to 500 BC एंड एडी रेस्पेक्टिवली, जो गांधार में थी। अब वो एरिया फिलौखत पाकिस्तान में है। कुछ 100 या 1000 साल पहले ये अजीम शान यूनिवर्सिटीज इंडिया में थे, और इंडिया में जब ये यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट होते थे तो इनकी स्ट्रेंथ तकरीबन थी, देखें आप, 10,000 स्टूडेंट्स एट ए टाइम। 10,000 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता होते थे। और मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि ये स्टूडेंट्स इंडियन नहीं थे। ऑफकोर्स इंडियन स्टूडेंट्स इसमें होते थे 50, 60, 70% वॉटएवर, मगर ज़्यादातर यूरोपियन नेशन से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, स्पेशली फ्रॉम द प्लेसेस लाइक ग्रीस एंड स्पेन एंड ऑल दिस प्लेसेस, चाइना, इन जगहों से लोग यहाँ पर आके तालीम हासिल करते थे। तो वो एजुकेशन कहाँ है? वेयर इज दैट एजुकेशन? द एजुकेशन दैट gave us रामानुजन, दैट एजुकेशन दैट gave us someone like the great father of surgery, सुश्रुता। सुश्रुता, शायद आपको पता होगा
कि ब्रिटिश आने से पहले, ब्रिटिश के वक्त से पहले सुश्रुता जो थे ये एक हमारे इंडिया के अजीम शान सर्जन थे। उस टाइम पर जब डार्क एजेस में यूरोप और ब्रिटिश वगैरह ये लोग डूबे हुए थे, उस टाइम पर इंडिया में सर्जरीज होते थे, और फ्लॉलेस सर्जरी, कोई स्कार नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं होती थी। फिर तब ये सर्जरीज कहाँ, कौन करता था? इनको इस बात का इल्म कैसा था? उनको इस बात का इल्म इस वजह से था क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट परसू करते थे, वो जानते थे एजुकेशन क्या है और एजुकेशन परसू करते थे। सुश्रुता संहिता नाम से सर्जन सुश्रुता ने उनके वक्त पर 2 वॉल्यूम्स लिखी जो कंप्लीटली बेस्ड है सर्जरीज पे, कंप्लीटली बेस्ड है सर्जरीज पे। 2 वॉल्यूम्स ऑफ बुक दैट इज कॉल्ड सुश्रुता संहिता। आप गूगल कर सकते हैं, यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड चेक एंड यू कैन नो फॉर योरसेल्फ। उससे हटके इंडिया के जरिए जो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें दुनिया को दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें सारी कैलकुलेशन दुनिया की होती है, उसका सबसे अहम तरीन जो डिजिट दिया गया है वो है 0, दैट वाज गिवन बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। 0 आने के बाद देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन द कैलकुलेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स एंड इंडिया गेव देम। वेयर डिड दैट इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम? इट डिड नॉट कम फ्रॉम वेस्ट or western form of education, it came from India, from ancient ways of teaching, from ancient knowledge and all those things. उससे हटके फिर अगर गेम्स की बात करें तो चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स वगैरह वगैरह छोटी मोटी ये गेमें हैं, ये भी इंडिया से दी गई थी। और जो तालिब इल्म है स्पेशली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ब्रांच में, वो अक्सर एक साइन यूज करते हैं जिसको कहते हैं पाई। वो पाई होती है, उसकी वैल्यू तो खैर बिकॉज आई वन डोंट नो बिकॉज आई एम वेरी बैड इन मैथ्स, बट आई नो दिस कि जो पाई जिसमें कई कैलकुलेशंस होते हैं फिजिक्स के और एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के या स्पेस स्टडीज के वगैरह, वो पाई दिया गया था भास्कराचार्य से और बोधियाना से 6th सेंचुरी में बोधियाना से ये पाई दिया गया था। और हम ये समझते हैं कि आज साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, और वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी तरक्की कर रहा है, नासा है एंड ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर गोइंग इन द स्पेस एंड ऑल दैट स्टफ। Let me tell you something, that Bhaskaracharya was a famous astrologer and astronomist and all these things. He was the first person 100 years ago who gave us that the earth takes 365.258 days to take one rotation of the sun. What kind of a satellite was he possessing at that point of time? There was no satellite. Then what kind of knowledge he had? Where is that knowledge? Where is that information? Why are we not able to understand all those things? इस मुद्दे को जानना, हमारा जहन खोलना हम चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल के जरिए और पेगासस सॉल्यूशंस के जरिए कि आप अवेयरनेस फैलाएं, आप जानें, आप देखें। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पेगासस सॉल्यूशंस से नुमाइंदगी कर रहा हूँ पेगासस सॉल्यूशंस की, तो मैं उनके ताल्लुक से कुछ बात आपको बताता हूँ कि पेगासस सॉल्यूशंस है हिमायत नगर पे, और यहाँ से अब तक मेरे हिसाब से तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह सारी देशों को जा चुके हैं बिलखुसूस पढ़ने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए। और ये इसमें से ये जो 3-4 हज़ार लोग गए हैं, इसमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पेशली फ्रॉम द एरिया ऑफ द ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी के हमारा जो एरिया है मुकम्मल 80 to 85% of the students of that have gone from old city। मतलब उसका ये है कि we know we want to study, we want to go abroad, we want to see things, we want to develop ourselves, we want to discover ourselves, we want to have experiences। इसीलिए इस प्रोग्राम को पेगासस सॉल्यूशन ने स्पॉन्सर किया ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और वो समझे अहमियत इस चीज़ की, एजुकेशन की और हायर एजुकेशन की और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं इन चीज़ों की। अब मैं आपसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूँगा, डेफिनेटली a small piece of information which is like ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था इंडिया का लॉन्ग एगो 18th सेंचुरी में समथिंग, दिस एजुकेशन सिस्टम वाज प्रेवलेंट, यानी सारे हिंदुस्तान में ये सिस्टम था और सारी दुनिया से यहाँ पर लोग आके पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे। और यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा, तक्षशिला वगैरह वगैरह ये सारी यूनिवर्सिटीज़ उसी वक्त पर मौजूद थी और इन्होंने काफ़ी लोगों को इल्म से वाबस्ता किया और इनको बताया कि भाई ये चीज़ें हैं क्या। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, शायद आप कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि देयर वाज समवन बाय नेम लॉर्ड मैक्यूले। I don't know how to pronounce his name, but then yeah, Lord Macaulay. And before the advent of British in India, India में British आने से पहले, before the advent of British, Lord Macaulay came down to India. Right? It was something around very early 18th century or something. So Lord Macaulay, he came down to India
एंड ही सर्वेड इंडिया, इंडिया का सारा इसने दौरा किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान या पता नहीं उस वक्त कौन से क्या क्या मकामात थे, वो सारे इसने लॉर्ड मैक्यूले ने दौरा किया। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में वापस जाकर क्या कहा। लॉर्ड मैक्यूले ने कहा कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर। एक भिखारी नहीं था इंडिया में। वन पर्सन हु इज अ थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मॉरल वैल्यूज, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nations. ये एड्रेस किया था लॉर्ड मैक्यूले ने 2 फरवरी 1835 में। और उसके बाद काफ़ी तब्दीलियाँ आई, धीरे धीरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम गायब होता गया, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पर हुकूमत की कई सौ साल, और यहाँ पर उन्होंने अपनी जिस किस्म की वो चाहते थे उस किस्म की यहाँ पर तालीमात को फैलाया। और आज ये जो न्यू जनरेशन है, हम जो है इस बात को समझते नहीं। हमारा वक्त टैबलेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, बजाय इसके आप थोड़ी सी रिसर्च करें, देखें कि हु यू आर, व्हाई यू हैव कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, आपका मकसद क्या है और क्या नहीं। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम एक छोटा सा पहले ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे। विल टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, प्लीज स्टे देयर, विल बी राइट बैक। थैंक यू। आसान मैरिज ब्यूरो बिसाइड काबा हॉस्पिटल, टोली चौकी, हैदराबाद। फोन 9000253129 04032595900। चार मीनार के दामन में पारस ज्वेलर्स, और अब पारस ज्वेलर्स एक्सटेंशन पर तशरीफ लाइए। कुंदन, अनकट डायमंड, सीजेड डिजाइनर ज्वेलरी, रूबी, एमराल्ड, नौरत्न, 1 ग्राम गोल्ड फॉर्मी ज्वेलरी, 6 कैरेट जड़ावी जेवरात आपके ख्यालात के मुताबिक बतौर खास दुल्हन के लिबास से मैच करते हुए असली नगीनों की जोड़े ऑर्डर पर तैयार करते हैं। पारस ज्वेलर्स एक्सटेंशन, जुलू खाना, मोती गली, लाड़ बाजार, हैदराबाद। NCI Educational Academy offers 10th, intermediate, graduation, post-graduation, BTech and MBA courses through distance education from UGC, DEC and AIU approved universities. NCI Educational Academy, Malakpet and Toli Chowki. Contact 04066804262, 04065134262. 600 रुपए गज, 60,000 में 100 गज, 10 साल की सिक्योरिटी, 50 साल के डॉक्यूमेंट्स, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। मैं तो प्लॉट ले लिया, अब आप लोगों की मर्जी। सवेरा टाउनशिप, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बाद में नहीं बोला।
Bright Smile Super Specialty Dental Hospital is a complete dental care center for you and your family. We have a group of highly qualified dental doctors and dental surgeons with world-class equipment and technology. We have specialists of all branches of dentistry and also expert lady doctors for lady patients. We also practice advanced dentistry like laser dentistry, aesthetic treatments such as nose correction surgery, jaw correction surgery, etc. Call now for appointment. 9392587373 and 9000006051. Hidayah Islamic International School, success in both the world. A school with a beautiful message, along with the knowledge of natural sciences and otherworldly education, both in their highest standards, with world-class English medium education. It brings a complementary blend of Islamic education. Is built to introduce a unique style of education to the society. Admissions are open. India's voice at the UN. I am a Mount Litrin. I want to create a global market for Mirzapur's carpets. I am a Mount Litrin. I want to create India's Google. I am a Mount Litrin. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be through interactive learning, community connect, digital citizenship, and the legacy of Z-Learn. Awarded India's #1 school chain of the year. I am a Mount Litrin. नाज़रीन, वेलकम बैक टू व्हाट्सएप वेकअप, अ न्यू प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम जो हम आप तक लेकर आए हैं व्हाट्सएप चैनल के जरिए। मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले, कुछ बोलने से पहले फिर से एक बार व्हाट्सएप चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाए। और दूसरा शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं पेगासस सॉल्यूशंस हिमायतनगर का, जो स्टडी अब्रॉड एजुकेशन वगैरह से वाबस्ता है और जिसकी ये एक कोशिश रही है हमेशा से कि नौजवान तबके को जितना चाहे जितना हो सके तालीम याफ्ता बनाएं और इनको जितना हो सके आगे भेजे। और इसी के चलते मैं आपको फिर से एक बार ये बता दूं बात कि पेगासस सॉल्यूशंस जब कोई प्रोसेसिंग करता है या स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए भेजने के लिए कोई सर्विस फी ये चार्ज नहीं करते, सिवाय व्हाटएवर जो रिक्वायर्ड जो है एक्सपेंसेस होते हैं उससे हटके दे डोंट टेक एनी सर्विस फी। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू व्हाट्सएप चैनल एंड पेगासस सॉल्यूशंस बिफोर आई मूव एनी फर्दर। आगे बढ़ने से पहले मैं इन लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले लॉर्ड मैक्यूले, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक या ब्रिटिश हुकूमत का एक बहुत बड़ा आदमी था, जो ब्रिटिश में इंडियन हुकूमत आने से पहले, इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत आने से पहले ये किस किस्म की रिसर्च करा कर और इसका स्टेटमेंट क्या था। आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि उसने कहा कि जो मॉरल वैल्यूज, जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया विच वाज द बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, इंडिया के एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन की जो रीढ़ की हड्डी थी, इसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए उसने ये प्रपोजल रखा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम रिप्लेस करना चाहिए वो सारी बातों से जो कि जिसका कोई माने ना मकसद है। और इसी के चलते एलकेजी और यूकेजी और हमारे जो बच्चे हैं आज पढ़ रहे हैं हमटी डमटी, सैट ऑन ए वॉल, हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल और जॉनी जॉनी यस पापा जैसी बातें, जिसका असर हमारी सारी ज़िंदगी पे होता है और आगे चलकर इतनी मुश्किल और मशाकिलों का और मुसीबतों का सामना हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम से गुजरने 15-16 साल गुजरने के बाद स्टिल मरे जब तक हम एक उम्र को नहीं पहुंच जाते हम परेशान के परेशान ही रहते हैं।
मैं आपके बता दूं एजुकेशन के ताल्लुक से, क्योंकि आज का मजमून हमारा सिर्फ एजुकेशन है, तो इसके समझने के लिए इसके ताल्लुक से हम आपको वेकअप करना चाहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये मजमून पे बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कई लोग, बड़े बड़े लोग जो इस ज़मीन पे गुजरे हैं, उन्होंने एजुकेशन के ताल्लुक से क्या क्या। अब मैं आपको बता दूं प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस्लाम के इतने बड़े पैगंबर गुजरे हैं, उनका कहना ये था इल्म के ताल्लुक से कि एक हदीस में आया है कि अगर तुम इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो कोताही ना करो। तो ये इतना स्ट्रेस क्यों दिया था इन्होंने, किस इल्म की ये बात कर रहे थे। और मैं एक अक्सर सवाल करता हूँ, मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, कई तबकों से आते हैं, अलग अलग तबकों से, और ओल्ड सिटी के कई हिस्सों से जो वाबस्ता है। ये लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और IELTS PT वगैरह जो ये ट्रेनिंग्स होते हैं इंग्लिश के, उसके लिए आते हैं। और एक क्लास में इनके लिए रखता हूं जहां पर एक जनरल वेकअप सेशन मैं हर हफ्ता करता हूं इनके लिए। PT, IELTS, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हट के एक वेकअप सेशन में जितना हो सके, या हर क्लास में एक 15-20 मिनट एक वेकअप सेशन होता है छोटा सा, जिसमें अक्सर मैं एक सवाल करता हूं इनसे। मैं ये करता हूं सवाल, जो कि ये सवाल आपके लिए भी है, शायद अगर आपको पता हो तो आप ढूंढिए और मुझे बताइए। बहुत चंद लोग इसको जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, इन पे सबसे पहला फर्ज क्या दिया गया था। प्रॉफेट मोहम्मद पे सबसे पहला फर्ज, जो चीज सबसे पहले इन पे फर्ज की गई थी, वो क्या थी। और मेरे ख्याल से अगर मैं 100 लोगों को, 100 तालिब इल्म को, जो आज के तालिब इल्म हैं, इनको अगर मैंने ये सवाल किया है, तो इसमें से मुझे एक ने भी आज तक जवाब नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं नमाज, कुछ लोग कहते हैं रोज़ा, या जो भी इनका इल्म है, जितना इनका इल्म है उस हिसाब से, जितनी इनकी समझ है उस हिसाब से बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रॉफेट मोहम्मद, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये अनलेटर्ड थे, यानी कि दुनियावी तालीमात और इन चीज़ों से ये वाबस्ता नहीं थे। ऑफ कोर्स ये बातें हम हदीसों में आई है, कई हदीसों में जो है आया है, और कुरान की आयत में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये उम्मी थे, हम ये बात को जानते हैं। मगर ये उम्मी कुरान नाजिल होने से पहले थे। सबसे पहला फ़र्ज़ जो प्रॉफेट मोहम्मद पे आया था वो ये था कि इक़रा, रीड। सबसे पहली चीज़ जो उन पे बताई गई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आप सबको खैर डिटेल में इस बात का इल्म है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, क्या तुमको हम सिखाएं, क्या बताएं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा रीड, यानी कि पढ़ो। फिर उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, अब 2-3 बार ये मामला हो, उसके बाद में फिर वो पढ़ना शुरू करे, तो रीड का मामला चलते गया। तो आप इस बात को जहन में रखिए कि सबसे पहला फ़र्ज़ जो उनको दिया गया था वो है रीड। रीड यानी इक़रा, इक़रा यानी रीड। और इसी रीड से, इसी इक़रा से आज हम लोग कितने दूर हैं, और इसके परिणाम और इसके अंजाम और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। मैं आपको जैसा कि बड़े लोग गुजरे थे इस दुनिया में, जैसा कि हो गए गौतम बुद्धा हो गए या कोई भी हो गए, जितने बड़े लोग गुजरे थे, ये लोग हमेशा अवेयरनेस और पढ़ाई पे इन्होंने बड़ा तवज्जो दी है, और इन्होंने हमेशा लोगों को ये बोला है कि आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ने लिखने से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं हमटी डमटी की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल ट्रू एजुकेशन विच इज़ द राइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये एक इंसानी हक है जो आपको लेना चाहिए, और किसी ने आपको रोका नहीं है। ये हमारी लापरवाही की वजह से, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं, या कोई ऐसा आपके सर पे बैठा नहीं है कि तुम ये इल्म हासिल नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते। ये हमारी लापरवाही है, हमारी थोड़ी सी कोताही है, जिसकी वजह से हम इस मकाम पर आज हैं। इल्म को जो है नज़रअंदाज करते हुए आज जो सिचुएशंस है इसमें हम इसीलिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज का जो हमारा मुद्दा था वो यही समझने के लिए कि हकीकी एजुकेशन क्या है। तो हमसे जितना हो सका आज के प्रोग्राम से रिलेटेड पहले प्रोग्राम से रिलेटेड हमने आपके सामने रखा। अब आगे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड सेशन ऑफ आवर प्रोग्राम, जो कि है कॉल्स। हमें काफ़ी कॉल्स आ रही हैं काफ़ी वक्त से। लेट अस सी कि लोगों के तासुरात क्या है, लोग क्या समझना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। लेट अस टेक सम कॉल्स। लेट्स हैव द फर्स्ट कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Yeah, my name is Ibrahim here. I'm sorry, I didn't get your name. My name is Ibrahim. इब्राहिम, ओके, या इब्राहिम, प्लीज टेल, बताइए इब्राहिम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? I'm calling you from Hyderabad itself. Very nice. Actually. Okay, okay. I want to say thank you. Location
the point. I was just all the stuff in the past, what has been happened with Mr. Shiv Prasad and all. Right. I was just all the stuff. To be said honestly, I'm a graduate from Cambridge University, England. Very nice. Okay. Right. And looking at the education, what you're saying over here in India itself, Okay. right from the root itself, it's not fine. That's what I was trying. That's what I was trying to show off a bit. That's what I was trying to get to the notice of the public. मैं लोगों को यही दिखाना चाह रहा था. आप जो बात बता रहे हैं. जी, please continue. Mashallah, what I was saying is the awareness has to be bring in each and every kid. True. Not even in the kids, parents. Right. Exactly. ऐसा क्या है बोले तो मैं बोलने का a kid when he is born in his house. Right. तो जैसे कि आप में भी देखते हैं and the day is like that. Right. अगर से लड़का पैदा हो गया, ओ चलो मेरे घर को ही पैदा हो गया. Right. Right. लड़की पैदा हो गई तो मेरे को डॉक्टर पैदा हो गया. Exactly. अरे यार the he starts walking, the day he starts living on this earth, and when he try to seize up the earth. Yeah. जब बच्चा स्कूल को जाता है तो 6 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाती है और शाम के 6 बजे लड़का घर को आता है. Exactly. क्या करना है, क्या पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं. True. First point. True. Secondly, the education over in India is very different from the world itself. True. I agree with that. Right. Right. एक बच्चे को उसका फ्रीडम नहीं है. जी. और मैं ऐसे भी स्कूल देखा हूँ जो बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े होर्डिंग है. जी. उन लोग को they doesn't even have the playground. They'll be on the foot. If anything happens to the kid, who is going to take the responsibility? Exactly. Exactly. जी. There is no playgrounds. The heavy bags, heavy loaded like in donkeys, the chemical. Beast of burden. Camels, the camels which are going to take in the deserted area. Right. Donkeys which have been used as a goods. Right. Is being treated with the kids of man. Right. 2.5 या 3 साल का बच्चा रहता है, उसके बैग जो है 10-15 किलो का रहता है. Absolutely. 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 मैं इसी has to be taken, and the burden on the kids are in such a way that the kid is going to write an LKG and UKG exam. He is being treated as if that he is going to write an IS and IPS exam. Definitely. Absolutely. Absolutely. आप इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, मेरी ये काफ़ी अरसे से कोशिश रही है कि मैं एक्चुअली आई एम बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर and I help people in learning a bit of English and all those things. But most of the times यही मेरी कोशिश रही है कि I try to understand the real education. Education है क्या? आप इनको इस बात को आपको समझना जरूरी है. ये नहीं कि आप बच्चा बड़े स्कूल में डालो, बड़ी बड़ी फीस दो, हासिल का क्या रहा. आपको मैं एक बात बताता हूँ इब्राहिम साहब, क्योंकि इस बात पे हम हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, कि रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स दे आस्क्ड मी कि आसिफ भाई आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं. आई टोल्ड हिम सो एंड सो स्कूल. आई सेंड हिम बिकॉज़ द स्कूलिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो बर्डन एंड स्टफ. तो अरे आप कोई बड़े स्कूल में क्यों नहीं डालते? हैदराबाद में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं और वो कुछ नाम लिए स्कूल का. मैं बोला ठीक है मैं डाल दूंगा, जस्ट गिव मी अ साइन लेटर फ्रॉम देयर कि माय सन विल बी टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड or some kind of a top authority in the country. If they give me the guarantee that they are going to make my son like this, then I will definitely put them in his school. And इनके पास कोई जवाब ही नहीं है. जी. तो this, yeah. जी. Right. I really watch what you have said for me. Right. Coming to my point, sir. Yeah. For example, जब मैं तो I am going extremely out of my Indian. Why? I have said precisely in my school. Yeah. अगर से मेरे बच्चे को अगर से stress हो, if anything is going to happen in the school, you are the responsibility. बिल्कुल. इसलिए अगर से आप responsibility लेना है तो लीजिए, वरना मेरे बच्चे को भेजिए, ताकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं examination के टाइम पे मेरे बच्चे को भेजता हूँ. बिल्कुल सही है. This is what I have said to the school parents. The school principal. जी. And this was being given writtenly to the school. See. ये अवेयरनेस है, वो लोग जैसे खा गए कि भैया बंदा ये क्या बोल रहा. बराबर बिल्कुल. मैं ये बोला मेरा बच्चा 4 साल का है. Okay. अगर से इसको होमवर्क है, ये है वो है, बोलिए फ्रीडम नहीं देंगे. Exactly. तो आई एम टेकिंग
what are the particular points from the government? बिल्कुल। As a parent, I have to take to my kid. I'll Definitely, take it. definitely. And what are the, you have to take it. जी, This is what education goes on. true. Not the education. You're just giving the child how to live on this earth. That's it. Exactly, and just sorry to interrupt you there. मैं ये बोलूँगा कि not even how to live, but how to survive. Living is altogether a different ball game. We are training people to survive on the planet Earth. Survival of the fittest. आप सुने होंगे ये concept, survival of the fittest. So you are preparing people to be competitive in the world and survive, but not live, as in what living is. So इस दुनिया में I believe on I believe on Quran first. yeah, What Quran says is my life and death. true. The second part is the day-to-day life. जी, What we see, the people, the surroundings, the atmosphere. जी, We have to live in. So according to atmosphere, what is the necessary which I can give to my kid, I'll give it. definitely. ये कॉन्सेप्ट अगर से हमारे पेरेंट में आ गया जी। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा था कुछ इस्लामिक स्कूल में स्टार्ट करेंगे। Exactly. जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो फीस तो छोड़ दीजिए आप, जी। बच्चे का कुछ कॉन्सेप्ट सोचा तो मैं खुद डर जाता हूँ। Exactly. आप देखो जब इस्लामिक कल्चर दे रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड एंड यू प्रेशर ऑन द पेरेंट्स keeping 70,000, 80,000, 1 lakh. I don't know for what. अगर तो मेरा बच्चा जो 12th स्टैंडर्ड तक 12 लाख फिक्स कर देना क्या? Absolutely, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है इब्राहिम साहब, और आई एम थैंकफुल सो मच, आई एम सो मच डियरली थैंकफुल टू यू के आप अपनी तासुरात को इस प्रोग्राम में कॉल करके बताए हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप चैनल की तरफ से, पेगासस सॉल्यूशंस की तरफ से और मेरी तरफ से यानी आसिफ कुरैशी की तरफ से ये एक it should be like Alan Bloom, जो अमेरिकन राइटर था, he said that education is a movement from darkness to light. So this is a small effort. This is I'm sorry to disturb you. इसके बाद जब बच्चा बाहर आ जाता, जी, for example in a Muslim, मैं रहता हूँ Muslim area, right, okay, and the kids who are too intelligent, I say we are too intelligent, not even an intelligent, but we are too intelligent. Right. This fellow comes out, right, and the next step is, भाई मेरे को गाड़ी होना, भाई मेरे को पेट्रोल होना, Exactly. मेरे को GF मेंटेन करना है, Exactly. तो कहीं भी जॉब, the next option is call center. true, absolutely. भैया this fellow is getting into a miserable day that he gets into call center, okay, वो western इसमें आ जाएगा, whatever it's his personal issue, ठीक है, but he's spoiling and he's spoiling his dunya. Definitely. What the Quran says, Definitely. night is for men for sleeping. जी, exactly. तो इसी मजमून पे बात करने के लिए जी 80%, 70 to 80% working in the call centers in the night are the Muslims. True. Exactly. But what I would like to tell here, first of all, Ibrahim Saab, that the topic जिस topic पे हम बात कर रहे हैं, that is education which brings all the humans together under one umbrella. हम चाहते हैं कि एक ही छाते के नीचे जितने humans हैं, we all are human beings, we are one, and we come down. Of course, things are always there, religion and all these things. They are of course they are always there. One community. True. I am a secular person, boss. I'm not. I'm saying you, this young generation who is my 24 years, they don't know what is the guidelines. They doesn't get the guidelines. Exactly. Not from the schooling, not from the education system. Which I know. My who was maybe a maid person. Maid son was. He has completed his graduation. Okay. I have said only one thing. भैया एक काम करो, आपके बच्चे को इधर जाना उधर जाना. Try him to opt for the government jobs. All right. जैसे कि अब उन्हें ग्रेजुएशन है. True. अच्छा हेल्थी है, चलो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जाइए. भैया a person who has completed his MBA is a constable. A person who has completed his intermediate is an inspector of the police. This is
system what the India has. True. Why? True. What for? Exactly. So you Exactly. give the priority for the merit. True. Don't go for saying this and that. Exactly. अगर से मैं इसी आवाज उठाती हूँ इंडिया में भी अच्छा भी है आज भी अगर से गवर्नमेंट से मुझे आवाज उठा दिया तो फिर प्रॉब्लम में भाई भी आ जाऊंगा I know seriously yeah सवाल exactly इसी चीज के चलते इब्राहिम साहब sorry to interrupt you and sorry to interrupt you इसी चीज के चलते हम इस प्रोग्राम को शुरू किए हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारी सपोर्ट करें उस चीज को समझें और हम शायद हो सकता है कि हम आगे हुकूमत तक गवर्नमेंट तक इस सीरियस इश्यूज को लेकर आएं एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कॉलिंग अस बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और आपके तासुरात हमको बताया थैंक यू ऑफ कोर्स Of course. I'll be available at Pegasus Solutions, which is located in at Himayat Nagar area. You can come down anytime Monday to Saturday, and you will be able to meet me, right? And I'll be looking forward for that. Thank you so much. I have to, take another call. Thank you. Thanks a lot. You have a nice day. Thanks for listening me also. Thank you. Right. Let's take another call, Nazreen. Hello. Hello. Salaam alaikum. Walaikum salam. मेरा नाम अब्दुल रहीम है आसिफ साहब मैं व्हाट्सएप चैनल का एक बड़ा ही हमेशा एक व्यूअर हूँ एक बहुत मेरा फेवरेट प्रोग्राम है व्हाट्सएप जी शायद साहब मेरी आवाज से मुझे पहचानते हैं जी और उनका शो जो है अनकट मैं बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ जी आपका शो तकरीबन 3-4 दिनों से इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा था तो मैं काफी दिलचस्पी की देखूँ जी माशाल्लाह आपका खैर मकदम बहुत बहुत मुबारक एक अच्छा आगाज है जी पब्लिक में थैंक यू पैदा करने के लिए बहुत अच्छा आगाज है जी आपको भी मुबारक शायद आपको भी मुबारक जी चैनल को मुबारक जी और ऐसे प्रोग्राम लाते रहे पब्लिक से बात करते रहे उनमें बेदारी जगाते रहे आपने जैसा फर्क बताया एजुकेशन और लिटरेसी के बीच में जी मैं एक फर्क बताना चाहता हूँ व्हाट्सएप चैनल और दूसरे चैनलों के बीच में जी ये फर्क ये है कि व्हाट्सएप चैनल एक शाकार जी और दूसरे चैनल बेकार जी अब्दुल रहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया थैंक यू सो मच खैर मैं तो दिस इज द फर्स्ट ये मेरा पहला प्रोग्राम है और मैं फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहा हूँ जी और आपसे गुजारिश है कि इतनी लंबी बात सबसे मत कीजिए हम सबको भी मौका दीजिए जी डेफिनेटली या ट्रू डेफिनेटली एक मिनट या आधा मिनट या 1.5 मिनट आप बात कीजिए सबसे ताकि हम सब बात कर सकें डेफिनेटली अच्छी बातें बताई आपकी बहुत अच्छी बातें थैंक यू सो मच बहुत आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम ला रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है साहब बड़ा मजा आ रहा है तो चैनल देखने में नेशनल चैनल के बराबर ये चैनल हो गया है माशाअल्लाह थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम साहब थैंक यू सो मच मेहनत करते रहिए और ऐसे बातें बताते रहिए हम सबको डेफिनेटली शुक्रिया आसिफ साहब बहुत थैंक यू सो मच जय नसीब ये थे हमारे कोई कॉलर और इनको एज वी सी हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत इनको पसंद आया और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये हमारा पहला चैनल था इसकी वजह से हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाए वक्त की कमी की वजह से और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से बट फ्रॉम एवरी संडे because this is the first program this particular Sunday इस इतवार पर हमने ये प्रोग्राम रखा हर इतवार हम इसी तरह आपके सामने तालीम इल्म और एजुकेशन से रिलेटेड जितने मसलों मसाइल हैं और इनकी समझ बूझ है आपके सामने जितना हो सके लाकर हम पेश करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी आवाम में एक अवेयरनेस पैदा हो कैरियर से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड और तालीम से रिलेटेड मैं शो खत्म होने से पहले क्योंकि शो इख्तिताम को पहुंच चुका है मैं फिर से एक बार पेगासस सॉल्यूशंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनके जो चेयरमैन है राजशेखर साहब इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हु हैव स्पॉन्सर्ड दिस शो और मैं व्हाट्सएप चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया जाने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि वेक अप थैंक यू सो मच आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट संडे हैव अ नाइस डे बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज जय हिंद